जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका व्रत किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति हेतु करती है और माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा आराधना करती है। इस व्रत का पालन फलाहार अथवा मात्र जल पीकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत अत्यंत कठिन होता है। किंतु अगर कोई भी व्रत उपवास श्रद्धा भाव से किया जाए तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। और आज हम इसी पावन हरतालिका तीज का व्रत कैसे किया जाता है उसके विषय में ही जानेंगे, जिसका पालन स्वयं लक्ष्मी देवी ने किया था और इसकी पुष्टि हमें स्कंद पुराण जैसे महान ग्रंथ में भी प्राप्त होती है। इसीलिए हरतालिका तीज की शास्त्रोक्त विधि जानने हेतु अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और शास्त्रों में वर्णित प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि भाद्रपद माह की तीज के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर श्रद्धापूर्वक गौरी जी का नाम ले और उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करें। इसके बाद रात्रि होने पर ब्रह्म रुद्रमयी गौरी जी की 4 मिट्टी की मूर्तियां बनाएं और प्रत्येक मूर्ति की दिवस के चारों प्रहर में एक एक कर पूजन करें। अब गौरी जी की प्रथम मूर्ति पंचपिंडीमयी के आकार की बनानी चाहिए और प्रथम प्रहर में उनकी पूजा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए करनी चाहिए। हिमाचल गृहे जाता देवी त्वं शंकर प्रिये मैना गर्भ समुद्रता पूजाम गृहन नमोस्तुते। अर्थात शिवप्रिया देवी गौरी, आप गिरिराज हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है, इस पूजा को स्वीकार करें, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए श्रद्धापूर्वक कपूर युक्त धूप अर्पित करें और फिर लाल धागे की बाती बनाकर उसे घी में डुबोकर उसका दीपक जलाएं। तत्पश्चात चमेली के पुष्पों से पूजन करें और लड्डू का भोग लगाएं। भोग को लाल वस्त्र से ढक दें। फिर देवी को अर्घ्य अर्पित करें। पुष्प, जल, अक्षत और धूप इत्यादि से युक्त बिजुरा नींबू लेकर शंकरस्य प्रिये देवी हिमाचल सुते शुभे अर्धमैनम मया दत्तम प्रतिगृहन नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान शंकर की प्रिया एवं गिरिराज हिमवान की पुत्री, समृद्धि की देवी गौरी, मेरे द्वारा अर्पित यह अर्घ्य स्वीकार करें। आपको मेरा सत सत प्रणाम है। इस मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। तत्पश्चात शरीर की शुद्धि के लिए मात्र बिजुरा नींबू का ही प्राशन करना चाहिए और फिर दूसरे प्रहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वर प्रतिमा के निम्न मंत्र से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। वामां वर्धे शरीरस्य या हरस्य व्यवस्थिता सा मे पूजामं प्रगृह्णातु तस्ये दैवे नमस्तुते। अर्थात भगवान शंकर के बाएं भाग में विराजमान देवी गौरी मेरी पूजा स्वीकार करें, उनको नमस्कार है। इस प्रकार निवेदन कर अगुर सहित धूप अर्पित करें। फिर विधिवत पूजन कर गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र का जाप करें और श्रीफल से अर्घ्य अर्पित करें तथा शरीर शुद्धि के लिए मात्र नारियल का ही ग्रहण करें। अर्धनारीश्वरौ यौ च संस्थितौ परमेश्वरौ अर्धो में गृहाताम दैवो स्याताम सर्व सुख प्रदो। अर्थात अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव और देवी पार्वती मेरा यह अर्थ स्वीकार करें और सभी प्रकार के सुखों के दाता बने। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात तीसरे प्रहर में कमल पुष्पों से शिव पार्वती का पूजन करके प्रार्थना करें कि सृजन और संहार की शक्ति से संपन्न देवी पार्वती और भगवान महादेव मेरी भक्तिपूर्वक की गई इस पूजा को स्वीकार करें। उसके पश्चात गूगल का धूप और नैवेद्य अर्पित करें। चमेली और जल अर्पित कर वही भोजन करें अथवा नागमुथा चूर्ण और मदन फल से अर्घ्य अर्पित करें और शरीर शुद्धि के लिए मात्र उसका ही आहार ग्रहण करें और प्रार्थना करें कि संपूर्ण कामनाएं और सुखों को प्रदान करने वाले भगवान शिव और देवी पार्वती मुझ पर महान दया कर अर्धदान स्वीकार करें। और जब चौथा प्रहर आए तब भृंगराज पुष्प से भक्तिपूर्वक पंचपिंडी का गौरी का पूजन करना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवेश्वरी, पृथ्वी आदि जो पंच तत्व है वे सभी आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। इस पूजा को स्वीकार करें। तत्पश्चात पंचभूतमयी देवी पचधा च व्यवस्थिता अर्धमैनम मया दत्तम सा गृह्णातु सुरेश्वरी। अर्थात पंचभूत स्वरूपा गौरी देवी
5 मूर्तियों में विद्यमान है, वे देवीश्वरी मेरा यह अर्घ ग्रहण करें। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण कर अर्घ प्रदान करना चाहिए और इसी प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए संगीत, वाद्य और कीर्तन की ध्वनि के साथ पूरी रात्रि जागरण करें। इस व्रत में रात्रि को सोना नहीं चाहिए और फिर निर्मल प्रातःकाल में जब सूर्योदय हो तो स्नान करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मण दंपति का पूजन करना चाहिए। इसके बाद एक हाथी या घोड़े पर देवी गौरी की चारों मूर्तियों की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए और गायन, वाद्य, मंगल ध्वनि और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें किसी नदी या सरोवर में ले जाकर उन्हें विसर्जित करना चाहिए और विसर्जित करते समय देवी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आवाहन और पूजन किया है, अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने हेतु इच्छा अनुसार पधारे। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा, आराधना और प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने स्वयं देवी लक्ष्मी को इस व्रत की संपूर्ण विधि का वर्णन किया है, जिसका हमने आज श्रवण किया। हमें आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई यह शास्त्रोक्त विधि आपको उपयुक्त होगी, तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो हरतालिका व्रत का पालन कर रही है अथवा यह व्रत पालन करने हेतु इच्छुक है, जिससे इस जानकारी से वह भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस व्रत का पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।